श्री परमात्मने नमः। परम आनंदमयी मोक्षदायिनी एवं हृदय को पवित्र करने वाली भागवत की कथा का प्रथम स्कंध का तृतीय अध्याय का श्लोक भावार्थ सहित पठन हो रहा है। आप सभी रसिक जनों का मेरे इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम चलते हैं तृतीय अध्याय प्रथम स्कंध के। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। करचरणकृतं वा कायचं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। इस तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं। सूतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकस्य शिक्षया। श्री सूत जी कहते हैं
कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिर्लाह्रादाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौलम्बरकुण्डलोल्लसत्। भगवान की यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे अंशों से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। तो कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान वह रूप हजारों पैर, हजारों जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। आगे कहते हैं कि एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतेर्यन्नरादयः। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। उन्हें प्रभु ने सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया और इन्होंने अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। द्वितीयं तो भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे सह सौकरं वपुः। दूसरी बात, परमात्मा ने इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए सूकरा अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी को निकाल करके समुद्र से स्थापित किया। द्वितीयमृषसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। कहते हैं कि ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषे भूत्वात्मोपशमोपेत्यम अकरो दुष्करं तपः। धर्म पर पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह काल विप्लुतं प्रोवाचा सुतये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। 5वां अवतार भगवान ने कपिल का रूप का धारण करके लिया। कपिल का अवतार उन्होंने लिया और वो सिद्ध महापुरुष हुए, जिन्होंने निश्चित ही
सांख्य तत्व का उपदेश दिया और उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रचार प्रसार किया। षष्ठेयत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षके मलर्काय प्रह्लादादिभ्य उच्चवान्। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ततः सप्तम आकुत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैरपास्वायं भुवान्तरम्। सातवें अवतार में भगवान ने आकुति के यहाँ निश्चित ही यज्ञ रूप में रुचि प्रजापति और आकुति के यहाँ उन्होंने यज्ञ रूप में एक भगवान के नाम से जो है तो अवतार ग्रहण किया और उन्होंने यमादि जो देवगण प्रधान कुछ जातियां हैं उनको उन्होंने अच्छी तरह से उपदेश किया। कहते हैं राजा नाभ की पत्नी, इसके बाद कहते हैं अष्टमे मेरुदेव्यां तो नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनस्कृतम्। आठवें अवतार में भगवान ने राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान के आठवें अवतार को ग्रहण किया और उन्होंने निश्चित ही जैन धर्म का संस्थापन किया और वो यहाँ वहाँ विचरण करके जो है तो लोक भ्रमण करते हुए जैन धर्म का प्रचार किया। कहते हैं कि राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया, जिसे जैन इत्यादि धर्म कहते हैं। ऋषिभिर्याचिते वे भेजे नवम पार्थिवं वपुः दुग्धे मावामोषधिर्विप्रास्तेनायं सौषत्तमः। ऋषियों की प्रार्थना से नवमीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया तथा इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। रूपम स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारोप्य महिमय्यामपात वैवस्वतं मनुम्। कहते हैं भगवान ने अगला जो अवतार लिया वह चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा कर अब अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मन की रक्षा की। सुरासुराणामुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। कहते हैं भगवान का 11वां जो अवतार हुआ वह मत्स्य अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में धारण किया भगवान ने और निश्चित ही उन्होंने सुर और असुरों के जो समस्या थी कि यह मंदराचल पर्वत डूब जा रहा है उस समस्या से समाधान भगवान ने किया। दानवंतरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। जिस समय 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं दधार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृत्यथा। 14वें बार अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम्। 15वीं बार वामन रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोत् महीम्।
16वें में भगवान ने परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 सवार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधशः। 17वें महाअवतार भगवान ने वेद व्यास रूप में लिया। सत्यवती के पुत्र और पराशर के पुत्र के रूप में उन्होंने वेद व्यास रूप में जो है अवतार ग्रहण किया और देखा कि जो कलयुग के लोग हैं, जो इस समय के लोग हैं, द्वापर इत्यादि के लोग हैं, वह अल्प बुद्धि के होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने वेदों का 4 विभाग किया। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन कर रावण इत्यादि जो है तो राक्षसों को जो है तो मृत्यु दिया। वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं भगवान राम ने किया। 19 विंशति में विष्णुस्य प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान नरहरध्वरम्। इसके बाद भगवान ने 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए पृथ्वी का उद्धार किया और आसुरी शक्तियों से पृथ्वी का उद्धार किया। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजनक के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। अथासौ युग संध्यायां दस्युप्राये सुराजसु जनिता विष्णु यशसो नामना जकल के जगतपति ही। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग काल का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतरित होंगे। अवताराय संख्यया हरे सत्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरस्यः शिव सहस्रशः। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। एते चांस कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। गोपनीय रहस्यमयी कहते हैं, गोपनीय रहस्यमयी है जो मनुष्य एकमात्र चित्र नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सभी दुखों से छूट जाता है। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य विचिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। यथा नभसि मेघौ रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टत्वमारोपितमबुद्धिभिः। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और पना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। अतः परम यदव्यक्तमव्यूढ़ गुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः।
यत्रे मे सदरूपे प्रसिद्ध प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनं यद्योषो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्ना एवेति विदुर्महिम्नि स्वयमहीयते। कहते हैं कि इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह आकाश आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश कर होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपरित तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि यत्पते। इस प्रकार भगवान के अवतारों का वर्णन ऋषि इत्यादि किया करते हैं। सा वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्तेन सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितयात्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति सद्गुणेशः। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन पालन संहार करते हैं किंतु उनमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम तत्व स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते हैं। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर्वैति जन्तुः को मनीषौतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोरगन्धम्। जो संसार को माया रूप से बनाते हैं और अंत में इस माया को समेट करके अपने स्वरूप में ही लीन कर लेते हैं, ऐसे उस भगवान के कमलवत चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिकल्प उग्रः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान ऋषिः। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत् तदिदं ग्राह्यामास स्तुतमात्मवतां वरम्। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितं सतु संश्रावयामाश महाराजं परीक्षितम्। सभी वेद वेदांतों से परिपूर्ण सार तत्व श्रीमद् भागवत को परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया। प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। उस समय वे परम महर्षियों से घिरे हुए आवरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कर रहे थे तब मैं भी वहाँ बैठा था। कलौ नष्ट दिशा में स पुराणोल्को धुनोदितः तत्कीर्तयतो विप्रा विप्रशेर्भूर्तेजसा अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। सूर्य जी कहते हैं कि मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था और मैं जैसा वहाँ अध्ययन मैंने किया है, जितनी मेरी बुद्धि थी, इस प्रकार मैंने जिस प्रकार से भागवत को ग्रहण किया है उसी अपने बुद्धि और क्षमता के अनुसार आप सब लोगों को सुनाऊंगा। इस प्रकार ये तृतीय अध्याय जो है पूरा होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पांचम संहितायां प्रथम स्कंदे नवमीसोपाख्यान तृतीयोत्सवः। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।
भगवान की रसमयी कथा तो बहुत अनंत है, उसका न आदि है न उसका अंत है, पर समय का अभाव होने के कारण आज ये एक अध्याय हुआ है। अगला हम कल करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।